नमस्कार, जय जोहार संगवारी। तो ये वीडियो हम देखने वाला वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके बाल विकास शिक्षण अधिगम एक साथ साथ जो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, सामान्य बोध है, एक वन लाइनर फटाफट क्वेश्चन देखबो ताकि एग्जाम हॉल में जाए से पहले आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता हो जाए। तो बिल्कुल भी स्किप मत करूँ, लास्ट में एग्जाम हॉल में जाए से पहले वीडियो ला जरूर देख लूँ ताकि आप लोग पछतावा नहीं होना चाहिए कल के एग्जाम के लिए। तो चलो फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेट करे कोई मतलब नहीं यार, कबर के समय नहीं रिविजन करे, ठीक है। तो देखो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन में आप मन देख सकते हो, स्क्रीन में दिखा तो ही, ठीक है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने क्या दिया? बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें, बुद्धि का संवेदनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो विकास का सिद्धांत है गोलमैन, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन दे? जीन पियाजे। संवेदात्मक जो सिद्धांत है कौन दे? गोलमैन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? आइजेन, ठीक है। आइजेन करके एक नाम है, शायद कुछ त्रुटि हो सकते, कुछ त्रुटि हो तो वाला करेक्शन कर लूँ यार, है ना, बहुत जल्दबाजी में वीडियो बना थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं देखबो, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% का विकास हो जाते हैं बालक के 6 वर्ष तक के। समाजीकरण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं समाजीकरण प्रक्रिया में, ठीक है। कौन कौन सा है 3 चरण देख लेते हैं। सामाजिक नियमों को सीखना, नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, ये तीनों चरण होते हैं समाजीकरण के प्रक्रिया में, ठीक है। अगला प्रश्न में आगे बढ़ता हूं। आरटीई अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में एक विस्तार का है, नहीं है आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षा के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना उनको अनिवार्य है? तो 25% सीट आरक्षित करना मतलब बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है, टोटल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो बुद्धि को सबसे पहले समझाया है अल्फ्रेड बिने, ठीक है, सन 1904 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। सेकेंड है, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन है, ठीक है। बुद्धि के 3-4 सिद्धांत है जिनमें से बुद्धि के सिद्धांत गार्डनर दे, ठीक है। बहुबुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने और 2 कारक स्पीयरमैन, ठीक। नेक्स्ट है, गणित का सीखा हुआ भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है, यह कौन सा अधिगम है? धनात्मक स्थानांतरण अधिगम है, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर जो होते अप्रोच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है किससे? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक। अगला जो है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सर से पैर की ओर होते हैं, सिर से लेकर पैर तक के बालक के जो डेवलपमेंट होते हैं वो हर चीज ला वीडियो में देखबो। अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मां से, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या है? विश्लेषणात्मक विज्ञान के जनक है। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफानी कौन सी अवस्था में रहते? किशोरावस्था में सब एकदम तूफानी रहते, ठीक है। आज कुछ तूफानी करते हैं करके निकल जाते ना, बस ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो इसको कहा है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा रैपिड फायर क्वेश्चन चलिए भाई फटाफट, ठीक है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है, 1 पाव से 100 ग्राम ज्यादा, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होते हैं, लगभग 4 गुना, ठीक है। मानव के अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत कितने होते हैं? ठीक है, तो 20। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? 12, टोटल 32। नेक्स्ट है, मैं कौन हूं, क्या हूं जैसी भावना किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था की। मैं कौन हूं, का बना है दुनिया में, क्या करना है, इसी टाइप की, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद वो परिपक्व हो जाते हैं। बाल्यावस्था की जो समय है कह रहे थे आपके 12 वर्ष तक के, ओकर बाद जो चलते हैं 17-18 तक होगा किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो ये मानव व्यवहार के विज्ञान है। शिक्षित है मतलब तो व्यवहार कैसे, ठीक है।
गुड़ गोबर टाइप की तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर जो कि जांग की हड्डी होते। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होते। ठीक है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जो मंडिबल बोलते। ठीक है, जबड़े की हड्डी। कुछ त्रुटि हो ह्यूमन एरर की वजह से करेक्शन कर लूँ, अगर आई तो आप मन कमेंट कर दूँ सही उत्तर, ताकि बाकी मतलब पता चल जाए। ठीक है, मैं कोशिश करें अपन तरफ से कि एकदम सही सटाक तो मतलब आंसर मिले, परिश्रम ही है ना, जरूरी है ना सफलता की जर्नी। बालक का विकास 10 वर्ष तक कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक के जो विकास है 10 वर्ष तक 95% हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक का विकास 6 वर्ष तक कितने प्रतिशत तक हो जाता है? तो 6 वर्ष तक 90% होकर विकास हो चुके रहते हैं। ठीक है। अगला जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। एकदम रैपिड फायर फटाफट देखना है। ठीक है। पियाजे के अनुसार, ठीक है, किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 साल तक के कोई बालक में तार्किकता के अभाव हो सकते, मतलब 7 साल से पहले वो ज्यादा तार्किक सोच नहीं रख सके। ठीक है, एक अनुसार। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 साल के बाद चिंतन वो चालू करते कि कौन है, का है, कैसे, मुर्दाई है, बाबू है, इस टाइप से। ठीक है, पहचाने चालू कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? सिगमंड फ्रायड को कहा गया है मनोविज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के जनक आप लोग जानते हो लुई ब्रेल है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक है? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक है कौन? जीन पियाजे। ठीक। अगला प्रश्न में आया था, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थास्टन ने दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। मतलब बुद्धि के समूह के लिए एकदम थर्स्टी हो, प्यासा है समझो, थास्टन। कोशिश करथन कि याद भी हो तुम्हारा हो जाए साथ ही साथ। ठीक है। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉमसन ने दिया था। प्रतिदर्श नमूना यानी कि मॉडल सैंपल सिद्धांत, थॉमसन के मॉडल पढ़े हो ना तुम, ना परमाणु मॉडल पढ़े हो 10वीं वगैरह में। ठीक है, 9वीं 10वीं में, तो वही है। तो नेक्स्ट है, किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रोबेल जो है वो क्या है? खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। अधिगम के नियमों को किसने प्रतिपादित किया? थार्नडाइक। नियम को एकदम प्रतिपादित, अधिगम का नियम जो अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए शिक्षण अधिगम के, ये नियम कौन बनाया है? थार्नडाइक। अगला जो प्रश्न है, मनो विश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड। बार बार देखो याद है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के क्या है? जन्मदाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? तो मनोविश्लेषणवाद, जेका सिगमंड फ्रायड है जन्मदाता है, यानी कि होकर बताने वाला है, कलाकार है। ठीक है, शिक्षाविद। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। स्नायुमंडल से ही पूरे बॉडी का क्या है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था, एकदम तनाव क्रोध की अवस्था, ये कर दे उनको तूफानी कर देंगे वाला है ना। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? E.R. हिलगार्डन जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है, अपने देशों को छुपाना नहीं, ये ऑप्शन कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो गए, यहाँ पे अपने कुछ आदेशों, उपदेशों, आदर्श ऐसा कुछ है। ठीक है, इला स्किप करथन, आगे बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन क्या है? परिवार। परिवार से पूरा जो अनौपचारिक शिक्षा है आप मतलब मिलते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए, रिलेशन, संबंध, व्यवहार, इस टाइप से। परिवार एक संस्था है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है ताकि क्या करे, वो बच्चों के मनोविज्ञान को, व्यवहार को समझ सके। ठीक है। स्कीम सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? जीन पियाजे। एक से एक स्कीम लेके आते पियाज। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बाल्यावस्था किस वर्ष तक होती? तो वही 12 वर्ष तक बाल्या, फिर किशोरा चालू हो जाते है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है? तो स्कैनर के अनुसार क्या? विकास एक धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे स्कैन करते हो। ठीक है, डेवलपमेंट ला धीरे धीरे स्कैन करते। चलो अगला है, सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है सीखे के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, किसने कहा है? एरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? B.S. ब्लूम ने किया है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, B.S. ब्लूम। अभी गाड़ी याद नया तुम्हें पता है, BS6, BS4 इस टाइप के, तो वर्गीकरण कौन करे?
ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य काम है मोटर में, इसे करके याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अगला है सीखने के सिद्धांत को किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है सीखने के सिद्धांत। बार बार आता क्यों, मतलब याद हो जाए आप। मतलब खेल पद्धति के जनक कौन है? किल पैट्रिक। खेल में पूरा किल कर देना, किल एकदम। ओलंपिक चलत ना भी होने वाला है, ठीक है, पूरा इंडिया सब चीज किल कर दी है ना, तबाही मचा दी। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। प्रोजेक्ट नया नया प्रोजेक्ट लेके आते जॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पियाजे का कर रही अपन पूरा है ना, लड़का जो छोटे छोटे कर जो प्याज रही से 2-3 साल लड़का एक मन ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पूरा बुक ला लिखे, ठीक है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अगला जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था है, कौन कौन से कहा? पहला अवस्था है संवेदी 2 साल तक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल तक के, तीसरा है ठोस मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल तक के, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18 साल तक के। अच्छा रही बात पीडीएफ के, तो पीडीएफ तुम्हारा हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, जाके एक पूरा पीडीएफ ला देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अगला प्रश्न है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाला लक्षण क्या कहलाते? अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, है नहीं। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी चीज के बात रखना, फोकट साहब कुछ भी बात नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है बुद्धि। एडॉप्टेशन कितना जल्दी कर सकते हैं लड़का मन, यही क्या है बुद्धि, ऐसे बोला, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़तन। अच्छा ये में लास्ट जो आते नीचे देख ले तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विलियम जोन्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद। नेक्स्ट जो है शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, मतलब हाउ टू बिहेव, ठीक है। शिक्षक ला कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना, यह है छात्र केंद्रित शिक्षण। मतलब जो एजुकेशन है वो क्या है? स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसे कहा। नेक्स्ट जो है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किसे बताया? चिंतन से बताया। चिंतन करके स्पीयर करना है खेत में, ठीक है। स्पीयर ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? चिंतन से बताया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि लगा के स्पीयर करना है, कौन सा दविल कतना कन मिलाक चितना करके, ठीक है। तो कुछ भी करके मतलब और बताया कि मतलब ये कि एनी हाउ आप मतलब याद होना चाहिए एग्जाम में क्या है ठीक करना है, और एग्जाम बहुत अच्छा से दे कहूँ, है ना। मोर तरफ से एकदम तुम मतलब गुड लक है, बेस्ट ऑफ लक है, बेहतरीन। अब लक को कुछ नहीं हो यार, ठीक है। जब का तुम मन पढ़े हो के हिसाब से एग्जाम दे के आहू, सीधी सी बात है। तो अभी तक जितना कुछ होगा वीडियो वगैरह देखो, उस सब वीडियो लगा करो, फटाफट रिवाइज करो। कुछ जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत वगैरह कुछ के वाला नोट करके रखो, आखिरी में लास्ट मिनट पेपर में देख लो साइंस आ जाए पहले, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक सब जन अच्छा से खटाखट पेपर बना के आओ, और 70 से प्लस करने की कोशिश करो, पॉजिटिव आंसर, है ना। आपके जो मार्क्स होना चाहिए 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, जय जोहार, धन्यवाद।